नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राशन कार्ड पर सरकार 5 बड़े ऐलान कर चुकी है। 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू होंगे। जी हाँ, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन सब की पात्रता जाँच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपात्र है और उसके बावजूद राशन ले रहा है तो उनके राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, गाड़ी है, या जिनके घर में एसी या अन्य आधुनिक चीज़ें लगी हुई है, उन लोगों को भी राशन कार्ड से वंचित किया जा सकता है। सरकार ने सख्त नियम अपनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से नए राशन कार्ड बनाने का काम भी शुरू किया गया, लेकिन जो लोग पात्र नहीं हैं और उसके बावजूद राशन ले रहे हैं उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। दोस्तों, तो आपको KYC करवाना जरूरी है, तभी आपको राशन मिलेगा। राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले 1 नवंबर से मिलेंगे 8 जबरदस्त फायदे। जी हाँ, भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। लाखों की संख्या में राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं और उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं उन्हें पहले से ज़्यादा राशन जो है वो दिया जाएगा। इस महीने से राशन कार्ड से जुड़ी नई योजना लागू की जा रही है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर इन 8 लाभों को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कोई भी परिवार राशन, आय सहायता या आवश्यक सुविधाओं से वंचित ना रहे। नई योजना डिजिटल रूप से शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्ड धारकों को प्रणाली से हटाने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड में सरकार अब डिजिटल राशन लेकर आने वाली है, यानी आपको जो है राशन कार्ड के बिना ही राशन मिलेगा। आपके फ़ोन में ही एक ऐप होगा जिसमें आपको आपका कितना राशन आया है, कब से राशन मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाया करेगी और आप अपने फ़ोन के माध्यम से डिजिटल राशन कार्ड के जरिए अपना राशन जो है वो ले सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर इन 8 लाभों को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कोई भी परिवार राशन और आय सहायता या आवश्यक सुविधाओं से वंचित ना रहे। नई योजना डिजिटल रूप से शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्ड धारकों को प्रणाली से हटाने के लिए जरूरी है। इस योजना का फायदा देश भर के BPL, APL, अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को मिलेगा, जिसमें करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। राशन कार्ड धारक परिवारों को अब LPG गैस सिलेंडर पर छूट दी जाएगी। दोस्तों, 1 साल में आप 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर ले सकते हैं। 450 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। 1 साल में 12 सिलेंडर आपको सब्सिडी पर मिलेंगे। अगर आप 12 से ज़्यादा लेते हैं तो 12 तक तो आपका सब्सिडी रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा होगा उस पर आपको जो है पूरा पैसा देना पड़ेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को न सिर्फ मुफ्त राशन देना है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। पहले राशन कार्ड केवल खाद्य सुरक्षा का साधन था, लेकिन अब इसे एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्ड में बदल दिया गया है। सरकार ने आधुनिक तकनीक के साथ डिजिटल राशन कार्ड जारी किए हैं, जिनमें QR कोड और बायोमेट्रिक सत्यापन की सुविधा होगी, जिसके जरिए प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होगी और कोई तीसरा व्यक्ति सुविधा का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। पहले हर पात्र परिवार को हर महीने 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, चीनी और तेल दिया जाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी रहेगी, लेकिन दोस्तों जो अपात्र लोग हैं उनके नाम जो है वो राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। दूसरा, परिवारों को हर महीने 1000 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहायता राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे घरेलू खर्चों में राहत मिलेगी। तीसरा लाभ डिजिटल रूप में होगा। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अब स्मार्ट QR कोड आधारित कार्ड मिलेगा, जिससे राशन दुकान पर डिजिटल सत्यापन से पहचान की जाएगी। चौथा लाभ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकेगा। विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। 5वां, सरकार ने LPG गैस सब्सिडी को फिर से सक्रिय किया है। अब प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर रियायती दरों पर मिलेंगे, यानी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 12 सिलेंडर जो है वो कम दामों के ऊपर प्रदान किए जाएंगे।
छठा लाभ महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्हें सरकार की विशेष योजना के तहत मुफ्त बस यात्रा और सम्मान निधि सहायता प्रदान की जाएगी। सातवां फायदा हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है। गरीब और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जिससे इलाज का खर्च कम होगा। आठवां और अंतिम लाभ सामाजिक सहायता योजनाओं के रूप में मिलेगा, जिसमें शौचालय निर्माण, बच्चों की शिक्षा सहायता और आवास योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता नियम। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है, जिन्होंने KYC पूरी कर ली है, आधार कार्ड से लिंकिंग है और अनिवार्य कर दी गई है ताकि लाभ सीधा पात्र परिवारों तक पहुंच सके। जिन परिवारों के पास पक्का मकान, 4 पहिया वाहन या बड़ी जमीन है, वे उसके पात्र नहीं होंगे। आवेदन प्रक्रिया दोनों तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा सकती है। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर किसी का राशन कार्ड पुराना है तो उसे डिजिटल रूप में अपडेट कराना पड़ेगा। KYC न कराने पर कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित हो सकता है और लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने यह योजना डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी मॉडल पर तैयार की है ताकि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। डिजिटल सत्यापन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन और नगद सहायता केवल असली व्यक्ति तक पहुंचे। इसके अलावा योजना के तहत ग्रेन ATM की सुविधा कुछ राज्यों में शुरू की जाएगी, जहां लाभार्थी QR कोड स्कैन करके अपने निर्धारित अनाज को स्वचालित मशीन से प्राप्त कर सकेंगे। यानी जिस प्रकार दोस्तों पैसा निकालने के लिए ATM का यूज करते हैं, उसी प्रकार अनाज निकालने के लिए भी ATM का यूज कर सकेंगे। QR कोड को आपको स्कैन करना होगा और जितना राशन आपको मिलता है उतना राशन स्वचालित मशीन के द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से सरकार राशन कार्ड पर कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। दोस्तों, राशन कार्ड का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्र हैं। जो अपात्र लोग हैं उन्हें राशन कार्ड का जो फायदा है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। अपात्र लोगों का राशन कार्ड से नाम भी हटा दिया जाएगा। राशन कार्ड लोन के माध्यम से अब हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया नहीं होती और यह बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस सुविधा के जरिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आर्थिक मदद मिल पाएगी। यह लोन रोजगार योजना शुरू करने पर घर बनाने या बच्चों की शिक्षा पूरी करने में भी सहायता साबित हो सकता है। राशन कार्ड लोन में आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। आवेदक के पास वैध राशन कार्ड होना आवश्यक है, तभी इस लोन योजना का फायदा मिल सकता है। लोन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, जिसमें लोन की रकम ट्रांसफर होगी। कुछ बैंकों में यह जरूरी है कि आवेदक की स्थायी आय का स्रोत हो ताकि EMI का समय पर जमा की जा सके। तो दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फायदा प्रदान किया गया है। देश भर के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 नई योजनाओं में शामिल किया जाएगा और इन योजनाओं का फायदा देश भर के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। तो देश भर में सभी राशन कार्ड धारक परिवार इन योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।